डैम टूट रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, डैम्स और तालाबों वगैरह के करीब जाने से गुरेज किया जाए। तालाब आ रहा है, चकवाल के अंदर क्लाउड बर्स्ट हो गया। इस वक्त कई मकानों की छतें गिर गई हैं, कई जगहों पे बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं, कई हलाकतों का खदशा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं एनआरओ न्यूज़। नाज़रीन, जिस टॉपिक पे आज आपसे मैंने गुफ्तगू करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है और ये वक्त है मनाजात का और दुआओं का। क्योंकि आपको मैं ये बताता चलूं कि नेचर के आगे, कुदरत के आगे इंसान सिर्फ बेबस ही नहीं है, बल्कि उसकी एक औकात कीड़े मकोड़े के जितनी भी नहीं है। आपको बताएं, मानसून की बारिशें हमेशा से होती आई हैं और हमेशा होती भी रहेंगी, लेकिन इस दफा पाकिस्तान में जो मानसून का ये चौथा स्पेल है, इसने अपना एक ऐसी धाक बिठाई है। और आपको बताएं, सिर्फ और सिर्फ धाक जो बिठाई है वो उसने सिर्फ चंद शहरों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर अपनी धाक बिठाई है इस मानसून के चौथे स्पेल ने। हत्ता कि लाहौर जैसा शहर जो है, जो कि समझा जाता है कि बहुत डेवलप्ड शहर है, उसमें भी कई कई फुट ऊंचा पानी यानी कि घुटनों तक पानी जो है वो कई इलाकों में देखा गया। और ना कि सिर्फ देखा गया बल्कि जो जिंदगी जो है वो मफलूज भी होके रह गई थी, क्योंकि लोगों को ऑफिस जाने में प्रॉब्लम हुई, घरों में पानी घुस गया। इसके साथ साथ अभी तक बारिश रुकने के बावजूद जो पानी है वो कई इलाकों में अब भी खड़ा हुआ है। जो इलाके हैं वो नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो मैं आपको खबर देने लगा हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट खबर है कि जो मैंने कहा था कि ये मनाजात और दुआओं का वक्त है, वो कैसे ना हो। क्योंकि हम कुदरत से इतना दूर हो गए हैं, हम अल्लाह पाक से इतना दूर होते जा रहे हैं कि अल्लाह पाक को अपना आप दिखाने के लिए इंसान को झंझोड़ना पड़ता है। आपको याद होगा जब जलजले आए थे तब भी लोग बहुत ज्यादा अल्लाह से दूर हो चुके थे और उसके बाद बहुत ज्यादा आजानें दी गई, अल्लाह पाक से मदद तलब की गई और अल्लाह मदद करता भी है। लेकिन नाज़रीन, अब जो आपको खबर देने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रावलपिंडी इस वक्त हिट लिस्ट पे आ चुका है। वो हिट लिस्ट पे ऐसे आ चुका है कि रावलपिंडी इस टाइम शदीद खतरे में है। रावलपिंडी में सैलाब का खतरा बता दिया गया है और ना कि सिर्फ बता दिया गया बल्कि रावलपिंडी के कई इलाकों में सैलाब शुरू भी हो चुका है। कई इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं। लेकिन सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती है, सिर्फ एक जानिब ही बात नहीं सिर्फ हो रही, बात इस वक्त पूरे मुल्क के वो तमाम अहम शहर के जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उन तमाम में इस वक्त सैलाब का खतरा है। आपको बताएं कि चकवाल के अंदर क्लाउड बर्स्ट हो गया है। ये क्लाउड बर्स्ट सैलाब से ज्यादा खतरनाक चीज है। ये क्लाउड बर्स्ट इससे ज्यादा खतरनाक है कि कोई डैम टूट जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बादल जिसमें हजारों टनों के हिसाब से पानी मौजूद होता है और वो जब अचानक किसी जगह पे गिरता है तो आप ऐसा ही लगा लें कि एक चींटी के ऊपर हाथी गिर जाए तो चींटी का क्या हाल होगा। वो क्लाउड बर्स्ट जब होता है, वो पानी जब एक रफ्तार से किसी भी जगह पे गिरता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। चकवाल के बारे में ये इल्म हुआ है कि चकवाल में इस वक्त कई मकानों की छतें गिर गई हैं, कई जगहों पे बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं, कई हलाकतों का खदशा है। इस वक्त गाड़ियां और घर पानी के साथ ऐसे बह गए हैं कि जैसे कागज बहते हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट आई है, आपको ये इससे आपको बताते रहे कि रावलपिंडी के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जो जिले इंतजामिया है उसकी जानिब से कहा गया है कि जनाब बारिश में फंसे अफराद को निकालने में पुलिस जो है वो मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी देगी, रेस्क्यू इदारों को हमराह रखते हुए। दूसरी जानिब डिवीजनल एसपीज और एसपीडीज ओस को भी फील्ड में मौजूद रहने का कहा गया है, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की खसूसी टीमें फौरी रिस्पांस के लिए इलाका में गश्त करती रहेंगी। दूसरी जानिब शहरियों से भी इल्तमास किया गया है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप एक तो एक दूसरे का साथ देंगे, दूसरा 15 पर राब्ता करेंगे। जबकि यह भी कहा गया है कि बरसाती नालों, नाला लई, डैम्स और तालाबों वगैरह के करीब जाने से गुरेज किया जाए। तीसरी बात यह की गई है कि बारिश थमने तक गैर जरूरी सफर करने से गुरेज किया जाए, इंतहाई जरूरत के पेश नजर घर से बाहर निकला जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त कंडीशन ये है कि हर जगह पर ही ये मामलात जो हैं वो छिड़े हुए हैं। डैम टूट रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं,
تو میری آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے سے منسلک لوگوں کا بھی خیال رکھیں, اور دوسری جانب اللہ کے نزدیک ہوں, اللہ سے مدد دریافت کریں. یہ وقت پوسٹیں کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت ایک دوسرے کو خبریں بتانے کا نہیں ہے, بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنے کا. اپنا میزبان نوید رانا کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. ناصر.